दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब के लिए क्लिक ब्लैक को प्रेस कर देगा, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जेबी सेबी और बैंक प्रमोशन के संबंध से। हमने बात करी जेबी का एफएमबी अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, क्वेश्चन बैंक सीरीज नंबर 7 है। यहाँ एक छोटा अनाउंसमेंट करना है क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले। यहाँ हमारे पास जेबी का दो प्रकार के कोर्सेज है, एक है 6 महीने का वैलिडिटी का कोर्स है, दूसरा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी का कोर्स है। दोनों जगह आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज मिल जाएगा, केस स्टडी का वीडियो मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा और रिवीजन नोट्स मिल जाएगा। पेपर 1 करते हैं IAFS, इसका दाम है 600 रुपये, इसका दाम है 1200 रुपये। पेपर 2 करते हैं PPB, इसका दाम है 600 रुपये, इसका दाम है 1200 रुपये। पेपर 3 करते हैं FMB, इसका दाम है 800 रुपये, इसका दाम है 1500 रुपये। पेपर 4 करते हैं RBWM, इसका दाम है 600 रुपये, इसका दाम है 1200 रुपये। अगर आप कॉम्बो पैक करते हैं 4 पेपर एक साथ करते हैं, इसका दाम है 2000 रुपये, इसका दाम है 3000 रुपये। पहले सवाल पाते हैं। द सीरीज ऑफ फिक्स्ड पेमेंट्स पेड और रिसीव्ड बाई पर्सन एट स्पेसिफाइड फ्रीक्वेंसी ओवर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम कोड। बोलता है जो सीरीज ऑफ फिक्स्ड पेमेंट आपको मिल रहा है, सीरीज ऑफ फिक्स्ड पेमेंट आप चाहे पे करो चाहे आपको रिसीव हो रहा है, ठीक है, कोई पर्सन के द्वारा, और फिक्स्ड स्पेसिफाइड फ्रीक्वेंसी पे होता है एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए, इसे हम क्या बोलेंगे? ये ऑप्शन है इंस्टॉलमेंट्स, बी ऑप्शन है एन्युटीज, सी ऑप्शन है मैच्योरिटी पेमेंट्स, डी ऑप्शन है सिंकिंग फंड्स। सही ऑप्शन हो जाएगा एन्युटीज, जो हम बोलते हैं, सिर्फ बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए। व्हेन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर नॉट फॉलोड बाय द बिजनेस, जहाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं फॉलो की जाती बिजनेस में, ए ऑप्शन ए पॉइंट दिया हुआ है, द ऑडिटर्स क्वालिफाई देयर ऑडिट रिपोर्ट्स। बी पॉइंट है, इफ ऑडिटर्स डू नॉट क्वालिफाई देयर रिपोर्ट्स दे आर गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ठीक है, अगर ऑडिटर्स क्वालिफाई नहीं करते हैं तो वो गिल्टी माने जाते हैं। ऑडिटर से क्वालिफाई नहीं कर पाते ऑडिट रिपोर्ट को तो उनको गिल्टी माना जाता है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए। ठीक है, आपका उसका सी ऑप्शन है, सी पॉइंट, द मैनेजमेंट इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, मैनेजमेंट को भी जिम्मेवार ठहराया जाएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अगर फॉलो नहीं करता है बिजनेस को, ठीक है, तो ए पॉइंट दिया क्या? ऑडिटर्स विल क्वालिफाई, ऑडिटर्स क्वालिफाई द ऑडिट रिपोर्ट्स, ऑडिटर्स क्वालिफाई कर जाएंगे ऑडिट रिपोर्ट में, ये बात सही है। बी पॉइंट है कि इफ ऑडिटर्स डू नॉट क्वालिफाई देयर ऑडिट रिपोर्ट्स दे आर गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, ऑडिटर्स जो है अगर क्वालिफाई नहीं करते हैं ऑडिट रिपोर्ट की तो गिल्टी माने जाएंगे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए, तो ये बात भी सही है। सी पॉइंट है, द मैनेजमेंट इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, मैनेजमेंट को जिम्मेवार ठहरा जाएगा, ये बात भी सही है। ए ऑप्शन है ए टू सी ऑल करेक्ट, बी ऑप्शन ए एंड सी आर करेक्ट, सी ऑप्शन हो जाएगा ए एंड बी आर करेक्ट, डी ऑप्शन है बी एंड सी आर करेक्ट, सी ऑप्शन हो जाएगा ए टू सी ऑल आर करेक्ट, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड इन टर्म्स ऑफ क्लासिफिकेशन वेरियस एसेट्स, वेरियस एसेट्स की क्लासिफिकेशन में कौन सा एसेट्स मैच नहीं करता है? ए ऑप्शन है पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स इंटेंजिबल एसेट्स, बी ऑप्शन है गुडविल फिक्टिशियस एसेट्स ड्यू टू विच इज आल्सो पार्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट, डी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है an intangible asset should be identifiable and distinguishes from goodwill as per AS 26। बोलता है जो इंटेंजिबल एसेट होता है तो इसको आइडेंटिफाई करना कर सकते हैं आप, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं गुडविल से एज पर AS यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 से। डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा मैच नहीं करता? बोले पैटर्न्स एंड ट्रेडमार्क है इंटेंजिबल एसेट से, सही है। बी ऑप्शन है गुडविल्स फिक्टिशियस एसेट्स जो कि पार्ट होगा टेंजिबल एसेट इंटेंजिबल एसेट्स का, ये भी सही है। उसके बाद हो जाएगा सी ऑप्शन है कि कोई भी इंटेंजिबल एसेट जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और डिस्टिंग्विश कर सकते हैं गुडविल से एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 से, ये भी सही है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी इसमें, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। द अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कंसेप्ट। बोलता है जो अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, वो जो ड्यू टू एप्लीकेशन हो जो उसमें कौन सा कंसेप्ट इसमें काम करता है? ए ऑप्शन बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बी ऑप्शन मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, सी ऑप्शन रिलेशन कंसेप्ट, डी ऑप्शन है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट काम करता है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। ए नंबर ऑफ नोट्स आर appended to the balance sheet by the companies which include information such as contingent liabilities, market value of investments. This is due to compliance of which of the following accounting concepts। बोलता है क्या, यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ नोट्स जो है जोड़े गए हैं बैलेंस शीट में, कंपनी की बैलेंस शीट कुछ नंबर ऑफ नोट्स को जोड़े गए हैं जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है, उदाहरण के तौर पे जैसे कंटेंजेंट लाइबिलिटीज़ क्या है कंपनीज का, मार्केट वैल्यू क्या है कंपनीज का, इन्वेस्टमेंट्स क्या है कंपनीज का, ये सारी चीज़ें कंप्लायंस की जाती हैं कौन से कंटेंट कंसेप्ट के साथ? से ऑप्शन बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बी ऑप्शन मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, सी ऑप्शन रिलेशन कंसेप्ट, डी ऑप्शन अकाउंटिंग ऑफ फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। तो सही ऑप्शन है अकाउंटिंग ऑफ फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट होता है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म
इन अकाउंटिंग कंसेप्ट स्टैंड्स फॉर, जो प्रिंसिपल होता है कंजर्वेटिज्म के अकाउंटिंग कंसेप्ट में, वो किस बात के ऊपर स्टैंड करता है? ये ऑप्शन है एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड ऑल पॉसिबल लॉस। आपको क्या मानना है? आपको मानना है कि किसी प्रकार का आपको यहाँ पे लॉस नहीं हो रहा है, किसी प्रकार प्रॉफिट नहीं हुआ है और सभी तरह का लॉसेज आपको मानना है। बी ऑप्शन हो जाएगा कंजर्व ऑल फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कंजर्व करना आपको अपना फाइनेंशियल सारा फाइनेंशियल रिसोर्सेज। सी ऑप्शन यूज ऑफ द रिसोर्सेज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन वेरी केयरफुली, आप यूज़ करें रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही केयरफुली। डी ऑप्शन हो जाएगा आपका डू नॉट ओवर स्टेट द एसेट्स और लाइबिलिटीज, बोलते आपको ओवर स्टेट नहीं करना है एसेट्स को लाइबिलिटीज़ को। जो प्रिंसिपल होता है कंजर्वेटिज्म का अकाउंटिंग कंसेप्ट में, वो किस चीज़ के ऊपर स्टैंड करता है? तो स्टैंड करता है कि यहाँ पे किसी भी तरह का प्रॉफिट आपको नहीं मानना है और यहाँ पे सारा लॉसेज आपको समझना है। ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 7, a firm records the income and expenditure when it is actually received and incurred. The firm is following the following accounting concept। बोलते जब फर्म अगर रिकॉर्ड करता है इनकम और एक्सपेंडिचर को, जो एक्चुअली रिसीव हो रहा है, इनकर हो रहा है, तो फर्म कौन से अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करेगा? ए ऑप्शन है एक्रूअल सिस्टम, बी ऑप्शन है हाइब्रिड सिस्टम, सी ऑप्शन मर्चेंटाइल सिस्टम, डी ऑप्शन है ए एंड सी बोथ। सही ऑप्शन हो जाएगा मर्चेंटाइल सिस्टम को फॉलो करेगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट प्रॉपरली मैच्ड इन टर्म्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में कौन सा प्रॉपरली मैच नहीं है? ए ऑप्शन है मशीनरी रियल अकाउंट, बी ऑप्शन है रमेश बायर ऑफ गुड्स फ्रॉम द फर्म ऑन क्रेडिट पर्सनल अकाउंट, सी ऑप्शन है बैंक बिजनेस रियल अकाउंट, डी ऑप्शन है सैलरी पेड नॉमिनल अकाउंट। तो यहाँ जो हो जाएगा, बोलते मशीनरी अकाउंट रियल अकाउंट है, सही है, मशीनरी रियल अकाउंट है, सही है। फिर जब बायर रमेश हो जाएगा बायर्स ऑफ गुड्स फ्रॉम द फर्म ऑफ क्रेडिट, यानी रमेश जो है बायर गुड्स का फर्म का क्रेडिट बेसिस पे पर्सनल अकाउंट है, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा बैंक अकाउंट रियल अकाउंट, ये गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा सैलरी पेड नॉमिनल अकाउंट, ये सही हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स to view with a view to ascertain profit loss made during a particular period and the financial position of the business on a particular date is called। बोलते जो प्रिपेयर किया जाता है ट्रायल बैलेंस को और फाइनल अकाउंट को, जहाँ प्रॉफिट लॉस जो होता है किसी पार्टिकुलर पीरियड के लिए जाता है, और फाइनेंशियल पोजीशन जो है किसी भी बिजनेस के किसी पार्टिकुलर डेट में, क्या बोलेंगे? ये ऑप्शन है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना, भी ऑप्शन समराइजिंग ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन को सॉरी क्लासीफाइंग ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई करना, सी ऑप्शन समराइजिंग द ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन को समराइज करना, डी ऑप्शन ऑल द अबव। तो सी ऑप्शन हो जाएगा समराइजिंग द ट्रांजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए, which of the features of the journal and ledger given as under is not correct। बोलता कौन सा ऐसा फीचर है जर्नल लेजर का, ठीक है, जो कि सही नहीं है इसमें? ये ऑप्शन है जनरल इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बी ऑप्शन है जनरल इज ए बुक ऑफ, जनरल क्या बुक है ओरिजिनल एंट्री का, बी ऑप्शन है जनरल इज ए बुक ऑफ एनालिटिकल रिकॉर्ड, जनरल बुक है एनालिटिकल रिकॉर्ड का, सी ऑप्शन है जनरल इज ए बुक ऑफ सेकेंडरी रिकॉर्ड, जनरल एक बुक है सेकेंडरी रिकॉर्ड का, डी ऑप्शन है प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग। जो प्रोसेस होता है रिकॉर्ड करने का ट्रांजेक्शन का लेजर में, उसे हम पोस्टिंग बोलते हैं। तब पूछा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, यानी 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन सही, एक ऑप्शन गलत है। जो ये ऑप्शन है मोल जनरल इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, सही है, जनरल क्या बुक है एक तरह का ओरिजिनल एंट्री का, ये बात सही है। फिर जनरल है बुक ऑफ एनालिटिकल रिकॉर्ड, ये गलत है, एनालिटिकल रिकॉर्ड का कोई बुक नहीं है ये जनरल। सी ऑप्शन है लेजर इज ए बुक ऑफ सेकेंडरी रिकॉर्ड, ये वजह से लेजर सेकेंडरी रिकॉर्ड का बुक है। डी ऑप्शन है प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग, जो प्रोसेस होता है रिकॉर्ड करने ट्रांजेक्शन का लेजर में, उसे हम पोस्टिंग बोलते हैं, बात भी सही है। तो क्या गलत हो गया? इसमें बी ऑप्शन गलत है, सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, यहाँ JIB का हमारे पास 2 तरह का कोर्स है, जैसे 6 महीने की वैलिडिटी का कोर्स है, दूसरा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी का कोर्स है। दोनों जगह आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज मिल जाएगा, केस स्टडी का वीडियो मिल जाएगा, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा और रिवीजन नोट्स मिल जाएगा आपको। पेपर 1 करते हैं IE IFS, इसका दाम है 600 रुपये, यहाँ दाम है 1200 रुपये। पेपर 2 करते हैं PPB, इसका दाम है 600 रुपये, इसका दाम है 1200 रुपये। पेपर 3 करते हैं AFMB, इसका दाम है 800 रुपये और इसका दाम है 1500 रुपये। पेपर 4 करते हैं RBWM, इसका दाम है 600 रुपये, इसका दाम है 1200 रुपये। अगर आप कॉमो पे करते 4 पेपर एक साथ करते हैं, इसका दाम है 2000 रुपये, इसका दाम है यहाँ पे 3000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर पूछ सकते हैं, फ़ोन नंबर हो जाएगा 9508536524, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर www.jibsabimedigi.com, email ID हो जाएगा city793@gmail.com में सारी इन्फॉर्मेशन में इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।